क्या भटकती आत्माएं होती हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? होती हैं तो फिर कहाँ रहती हैं? और यदि नहीं होती हैं तो फिर लोग डरते क्यों हैं? फिर जो देखते हैं उनको वो क्या देखते हैं? ये सारी प्रश्नों के जवाब आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से दूंगी। जय श्री राम दोस्तों। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है। और दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि भटकती हुई आत्माएं, यानी आप जानते हैं कि आत्मा तो होती है और भटकती हुई मतलब वो परेशान है। आत्मा है लेकिन वो परेशान है, उसको बोलेंगे भटकती हुई आत्मा। तो दोस्तों ये मैं आज एक जो मेरे साथ स्वयं घटित हुआ है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बात मैं आज आपको बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या भटकती हुई आत्माएं होती हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि मैं स्कूल से घर आ रही थी और छुट्टी का टाइम था, और छुट्टी का टाइम यानी कि 12:30 बजे, 12:30 बजे दोपहर में छुट्टी का टाइम था उस समय। और ठीक 12:30 बजे छुट्टी होती थी, हम चलना शुरू करते थे। फिर जो मेरा पहाड़ में क्या होता है ना कि स्कूल से रोड तक का जो रास्ता था वो बिल्कुल घना घोर जंगल था बीच में। तो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे रहते थे, जिन बच्चों का घर भी उसी तरफ का था जिधर मुझे जाना है। तो कुछ बच्चे आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी और हम चल रहे थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि उस समय जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ सब जगह बाग लगा हुआ था, यानी कि जब पहाड़ में बाग लगता है ना तो लोग बहुत डरते हैं और छोटे बच्चों को बाग उठा के ले जाता है। बल्कि कुछ ही समय पहले एक बच्चे को उठा भी दिया था वहाँ से बाग ने। तो बाघ का बहुत डर था। तो हम लोग डरे डरे से तो जा ही रहे थे खैर, लेकिन मेरे साथ जो 2-3 बच्चे थे वो आगे आगे चल रहे थे और मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी, और हम सीधा सीधा। तो जैसे यहाँ इस साइड मैं चल रही हूँ और इसके ठीक लेफ्ट साइड में पहाड़ था जिस पर मैंने जाना था। तो उस पहाड़ की तरफ एक आदमी चल रहा था, और वो आदमी बिल्कुल सफेद कपड़ों में, और ऊपर की तरफ को ऐसे पहाड़ पे ऊपर की तरफ सामने दिख रहा था वो आदमी जा रहा है। तो मैंने सोचा कि बाघ का डर है आजकल, तो आज डरने की बात नहीं है क्योंकि वो आदमी भी तो जा ही रहा है और वो भी वहीं जा रहा है, तो आज डर नहीं लगेगा क्योंकि कोई आदमी जा रहा है। फिर मैंने देखा कि वो आदमी बहुत लंबा था। तो मैंने कहा कि पूरे इस गांव में इतना लंबा आदमी कहाँ होता है? पहाड़ों में वैसे भी छोटे लोग होते हैं, लंबे लोग नहीं होते। तो मैंने कहा ये इतना लंबा आदमी कौन होगा यहाँ इस गांव में जिसको मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा अरे मुझे क्या करना, होगा कोई जा रहा है। तो जहां पर से सामने से उसने इस रास्ता इधर को जा रहा था तो वो पीछे को चला गया पहाड़ के। तो पीछे को गया तो मैंने सोचा अरे ये तो दूसरे रास्ते पे चला गया कहीं। थोड़ी देर बाद वो आदमी, पीछे पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ के पीछे वाला पहाड़ दिख रहा था मुझे, उस पहाड़ पर वो आदमी दिखा। और कैसे दिखा? वो आदमी इतना लंबा दिखा, और वो जो पेड़ थे पीछे, जो पेड़ थे वो पेड़ छोटे दिख रहे थे और वो उनसे भी लंबा दिख रहा था। और जैसे सामने पेड़ आ जाए तो पेड़ से छुप नहीं रहा था, बल्कि वो सीधा सीधा पेड़ के आगे 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 चल रहा था। फिर तो मैंने कहा ये कैसा आदमी, इतना लंबा आदमी, और पेड़ों से भी लंबा दिख रहा है, ये कौन है ये? तो जब से हम उस रास्ते पर गए और जहां पर से वो पीछे को मुड़ गया था, वहां पर मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये पीछे ये रास्ता, यहाँ कोई रास्ता है क्या? तो जो बच्चों ने कहा उसके बाद तो मैंने कहा अब क्या होगा। बच्चों ने कहा कि मैम जी यहाँ पीछे तो कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो ये है आगे वाला, या तो पीछे जंगल है। बस तब तो मैं बहुत घबरा गई, डर गई। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं कभी डरती नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे इतना डर तो लगा नहीं। लेकिन मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर, उस समय छोटा मोबाइल था मेरे पे और नोकिया का था, छोटा कैमरा था उसका, लेकिन मैंने कोई नहीं, इसी कैमरे में उसको कैद करूंगी और सबको बताऊंगी कि इतना लंबा आदमी मैंने देखा। उसके बाद मैं इधर उधर देखते हुए हम जा रहे थे कहीं से दिखेगा, लेकिन उसके बाद मुझे वो आदमी नहीं दिखा। दोस्तों फिर क्या हुआ, अगले दिन जब मैं स्कूल आई तो हमारे जो भोजन माता गांव में थी, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बड़ी जी कल मैंने ऐसे ऐसे एक लंबा आदमी देखा, पर कौन आदमी था वो, इतना लंबा कि पेड़ों से भी लंबा दिख रहा था।
तो भोजन माता ने मुझे जो बात बोली वो तो मैं बहुत ही डर गई थी। बाद में भोजन माता ने बोला कि वो जो तुम्हें दिखा था वो कल पूरी रात रो रहा था, पूरी रात वो पहाड़ पे रो रहा था, और वो इसलिए रो रहा था कि वो तुमको दिखा लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया। तो फिर मैंने कहा है ऐसा होता है क्या? उन्होंने बोला हाँ, वो आपको दिख गया लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो फिर मैंने भोजन माता से बोला कि एक्चुअली में वो आदमी है कौन, वो लोग हैं कौन? तो तब उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले, कम से कम 30 साल पहले की बात होगी, जब वहाँ पर सड़क बन रही थी, तो सड़क पर जो मजदूर काम कर रहे थे तो उससे पहाड़ को खोद रहे थे, वो पहाड़ को खोद रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक पूरा पहाड़ धंसा और वो पहाड़ के नीचे दब के कम से कम 4-5 लोग जो कि मजदूर थे और बाहर के थे, मतलब प्लेन्स के थे, कहीं हरियाणा वगैरह, राजस्थान हरियाणा के थे, वो लंबे लंबे जैसे मजदूर रखे हुए थे उन्होंने किसी ठेकेदार ने, और वो सब वहीं दब गए। अब उस ठेकेदार ने अगर वो उनके घर बताता कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो ठेकेदार को उनको देना पड़ता पैसा, कुछ क्लेम देना पड़ता, उनकी फैमिली को कुछ देना पड़ता। तो ठेकेदार ने वो लापता दिखा दी, ये भी नहीं बताया कि यहाँ काम करते हुए कहीं दबे हैं, वो क्या है, मतलब उनको बिल्कुल रफा दफा कर दिया ठेकेदार ने। उनके घर वालों को भी कुछ खबर नहीं लगी कि कहाँ गए, मतलब वो लापता दिखा दी। और इस चक्कर में उनकी आत्माएं अभी तक गांव में कभी किसी न किसी को दिखती रहती हैं, कभी 6 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी किसी को कोई ना कोई दिखता है, और वो वैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में और लंबे आदमी। तो दोस्तों ये तो वो थी जो मैंने खुद स्वयं देखा है, मतलब इतना विचित्र चीज़ थी कि अभी तक मैं सोचती हूँ कि वो आदमी इतना लंबा और पेड़ छोटे दिख रहे थे, ऐसी ऐसे मुझे वो आत्माएं दिखी थी। तो इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर क्या है ना कि भटकती हुई आत्माएं होती हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उस परेशानी का कुछ कारण ऐसी आत्माएं भी होती हैं। यानी आपने कहीं किसी गलत जगह पे प्लॉट ले लिया और वहाँ पर घर बना दिया, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर कोई आत्मा वहाँ पर परेशान कर रही है तो आप सुखी नहीं रह सकते। यदि आपने किसी विधवा की प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, या आपने किसी ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी ले ली है जिसके बच्चे नहीं हुए, है ना, तो वो व्यक्ति ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर लोग कर लेते हैं अपना अधिकार, आवारा लावारिस जो प्रॉपर्टी होती है उसके भागीदार बन जाते हैं। तो ये जब सब करते हैं तो वहाँ पर दोष लग जाता है, किसका? उसका, क्योंकि जिसका भी वो है वो उसी के आसपास घूमता रहता है अपनी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर वहाँ पर कोई प्रेत आत्मा है तो वो व्यक्ति के मन और बुद्धि पर अपना कब्जा कर लेती है, धीरे 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 पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, और उस आदमी को इतना रूड और गंदे व्यवहार का बनाती है कि वो आदमी सबको घर से निकाल देता है, अकेला पड़ जाता है। अब वो तब जाकर के वो प्रेतात्मा खुश होती है, क्योंकि वो बहुत फलते फूलते खुश होते हुए नहीं देख सकती किसी को, क्योंकि जिसने खुद नहीं देखा अच्छी चीज़ें वो दूसरे को कैसे पसंद करेगा कि ये बहुत खुश है। तो दोस्तों जो हमारे पूर्वज हैं वो इतने मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने उन्होंने 15 दिन का श्राद्ध रखा है ना, और जिसका कोई तिथि का अता पता नहीं होता उनके लिए भी अमावस्या की तिथि होती है। अच्छा, अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हो और आपको कहीं पता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रहती है, तो आपको क्या करना है? देखो, आपसे बहुत ज़्यादा तर्पण, श्राद्ध, भोजन ये सब नहीं करवा सकते हो आप ना, तो आप क्या कर सकते हो बताओ? एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप हमेशा 1 लोटा जल लें पूरे श्राद्धों में, और उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल करके शिव जी को जल अर्पित करें। उस निमित्त आत्मा के तहत आप शिव जी को जल अर्पित करें, ठीक है ना। तो दूसरा क्या, आप गाय को घास खाना दें, गौशाला जाएं, वहाँ खिलाएं उनको। तीसरा, आपको गरीबों को खाना खिलाएं, कोढ़ी आश्रम में दान करें, ये सब कुछ, और उसमें बोल दें कि इसका जो भी फल होगा वो उनकी मुक्ति को, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हो। तो ये जैसे जैसे आप अच्छे सत्कर्मा करते रहोगे तो वो आत्मा भी छूटती जाएगी और वो वैसे वैसे आपको भी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक जब आप पढ़ोगे ना, गीता में साफ लिखा हुआ है,
गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। उसमें भगवान ने साफ साफ बोला है कि यदि आप प्रेतों को, भूतों को पूजते हो, आप तांत्र विद्या करते हो, आप पितरों को पूजते हो, उनसे कुछ चीज़ लेते हो, तो समझ लो कि आप उनकी योनि में जाओगे। वो आपको खींचेगी अपनी तरफ। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुझ में ध्यान लगा। तो हमारे पास तो स्पष्ट भगवान के मुख की वाणी है। अब उन्होंने बोला कि जो प्रेतों को पूजता है ना, प्रेत शब्द है, इसका मतलब प्रेत होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना है, उनको पूजना नहीं। दोस्तों कुछ लोग ना ब्लैक मैजिक भी करते हैं, काला जादू जिसको बोलते हैं, लेकिन जो भी लोग ऐसे करते हैं उनकी बहुत दुर्गति होती है। असल में वही बहुत ज़्यादा भटकती हुई आत्माएं बनते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए उनका भविष्य बहुत ही बेकार है जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो सबसे अच्छा उपाय है कि शिव जी को जल अर्पित करते रहें, और तिल के साथ, इस समय श्राद्ध पक्ष है तो तिल डाल के ओम नमः शिवाय करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें, तो किसी तरह का कोई दोष नहीं होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।